हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्लास 11th की स्टार्टिंग कैसे करें। बहुत से लोगों के मन में अभी ये डाउट है, अभी उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है। पता नहीं कौन से चक्कर में पड़े हुए हैं वो कि उनको पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। 10th का अच्छा रिजल्ट आ गया है या खराब रिजल्ट आया है, उसी सोच में पड़े हुए हैं और वो पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं किए हुए हैं। भाई साहब क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो आप? आपको पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर देनी होगी। क्यों स्टार्ट करनी होगी? क्योंकि यार अगर आपका टारगेट है, आपका टारगेट नीट है, आपका टारगेट जेई है, अगर आपका टारगेट आईआईटी है तो आपको तैयारी शुरू कर देनी होगी। भाई साहब अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की अभी तो मैं आपको बता दूं यहाँ से कि आपके जो 11th क्लास के 11th जो आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मैं महत्व आपको बताता हूँ। आप अगर 11th में आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आपका 60% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके नीट में, आईआईटी में, जेई में, वो कहाँ से आते हैं? 11th क्लास से ही आते हैं। चाहे वो फिजिक्स की बात कर लो, चाहे केमिस्ट्री की बात कर लो, चाहे मैथ की, चाहे बायोलॉजी की, चाहे जिसकी आप बात कर लो, क्वेश्चंस कितने आते हैं? 60% आते हैं। आपने अगर अभी स्टार्टिंग नहीं की तो आपके ये 60% आपके नहीं क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे और 12th से आपके 40% क्वेश्चन आएंगे 12th से। तो आप अभी 60% जो कि आपका सबसे बड़ा वेटेज रखता है क्वेश्चंस का, जो कि है आपका 11th क्लास, वो आप कर ही नहीं रहे हो। तो 40% से आपसे क्या होगा? आपका कुछ भी नहीं होगा। 40% से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। भाई साहब अगर आपने अभी क्लास 11th की स्टार्टिंग नहीं की तो आपका सिलेक्शन पक्का है रुकने वाला है। थोड़ा अपने अंदर डर को जगाओ यार, अपने अंदर उस ताकत को जगाओ कि मुझे यार इससे लड़ना है, मुझे लड़ना है। थोड़ा सा डर होना चाहिए एक आदमी के अंदर ना, थोड़ा सा डर तो होना ही चाहिए अगर वो पढ़ाई कर रहा है कि यार मैंने अगर पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया तो मेरा जो क्लास 11th में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, 11th से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अपने अंदर उस डर को थोड़ा सा रहने दो। अगर आपने पूरा ही खुला छोड़ दिया है 10th के बाद जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, आपने पूरा खुला छोड़ दिया हुआ है कि नहीं यार जो होगा देखा जाएगा, तो इस तरीके से आप बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुकना तो पक्का ही है। अगर आपको अच्छे तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, नीट में सिलेक्शन लेना है, तो आपको जो है 11th में आपको स्टार्टिंग कर देनी होगी। उसके फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको कर डालने होंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। यार दिक्कत आ कहाँ रही है? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आप अगर देखो, मैं यार सब चीज़ें आपको दे देता हूँ, आपको बताता भी हूँ कि आप यहाँ से पढ़िए, वहाँ से पढ़िए। मैंने चैनल्स का नाम भी बता दिया है कि आपको स्टार्टिंग में किस चैनल से आपको पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से। वो बेस्ट टीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप चैनल पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, जहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको 11th 12th के कौन से ऐसे टीचर हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बच्चों को अच्छे मार्क्स दिला रहे हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है, आपको दे दूंगा। आप स्टार्टिंग अभी से करोगे, कमेंट करके बताना कि मैंने स्टार्टिंग कर दिया है। उन्हीं टीचर से किया हुआ है जिनको मैंने रिकमेंड किया हुआ है। अगर आप उनसे करते हो तो भाई साहब, अगर आप थोड़ी बहुत यहाँ से तैयारी करते हो, आप अच्छे से जा करके कहीं और तैयारी कर लेते हो, जैसे कहीं आप कोटा वोटा जाते होगे या कहीं और भी आप किसी का कोर्स परचेज करते होगे, वहाँ से अगर कोचिंग वगैरह कर लेते होगे तो आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको नीट में, आईआईटी, जेई में, कहीं पर भी हो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, अभी आप शुरुआत भी नहीं किए हो, ये तो गलत बात है भैया। ठीक है, आपको शुरुआत करनी होगी, आरंभ करना होगा इस लड़ाई की, इस जंग की, जो कि है आपका नीट, जेई, आईआईटी। इस जंग की आपको तैयारी करनी होगी, चाहे वो 12th में मार्क्स ही लाना क्यों ना हो, ये आपको करना ही होगा। आपको 95% प्लस लेकर आना हो, ये आपको करना ही पड़ेगा। यार आप 11th ना पढ़ो, देखो होता क्या है, अगर आप 11th के क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हो, मैथमेटिक्स की ही बात कर लेता हूं मैं, तो आप अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो 11th में, ठीक है, इसके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर ना 12th में आप जब जाते हो तो वहां पर ये सब चीजें ना आपको
छोटी छोटी चीज़ें लगने लगती है, 11th की चीज़ें वहाँ पर, उसमें सिर्फ यूजेज आते हैं, सिर्फ यूज आपको उसमें करना है। अगर आप यहाँ पर ढंग से नहीं पढ़े हो तो आप यूज कैसे कर पाओगे क्लास 12th में? आप इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा और स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी, इसी वक्त से करनी पड़ेगी, इसी समय से करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हो भाई यार, हिंदी इंग्लिश मान लो आप नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश से कुछ होने जाने वाला भी नहीं है। आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपके परसेंटेज अपने आप बन जाएंगे। लेकिन ये भी बात होती है कि आपकी हिंदी इंग्लिश ही परसेंटेज को आपको 12th में बनाते हैं, ये भी बात होती है। लेकिन आप माना कि आप जो है नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ग्रामर की सिर्फ आप इंग्लिश के सिर्फ आप ग्रामर सेक्शन आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर आपको नीट के लिए, IIT JEE के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ते हो। वो चाहे आर्ट्स के ही बच्चे क्यों ना हो, अगर आर्ट्स भी आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, कॉमर्स के ही बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो ही क्यों ना कॉमर्स लेकर के पढ़ रहे हो, उनको भी तो कुछ ना कुछ करना है। आर्ट वालों को भी तो कुछ ना कुछ करना है। आर्ट जो लिए हैं उनको UPSC के लिए जाना है या किसी और रेलवे, बैंकिंग या जॉब की तैयारी करनी है। भाई साहब, क्वेश्चंस तो आपके सिलेबस से ही आने हैं, तो आप क्यों रुके हुए हो? आपका परसेंटेज आपका इंतजार कर रहा है कि मुझे भैया आपकी बार चाहे जैसे मुझे 95% लेकर के आना है। इस टारगेट से जब तक आप नहीं चलोगे, आपका टारगेट नहीं सेट रहेगा, तो आप क्लास 10th की स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे। और आपको टारगेट स्टार्ट कर देना होगा इसी वक्त से, इसी समय से। मैं आपको यार हर एक चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ, सर के जो भी टॉप टीचर्स हैं उनको बता रहा हूँ। साथ ही साथ आपको कमेंट भी आपके लिए खुला हुआ है, जो भी कमेंट आपके मन में विचार आ रहे हैं कि भैया मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस पर वीडियोस दीजिए, तो मैं आपके लिए 2 से 3 दिन में वीडियोस प्रोवाइड भी करा रहा हूँ। तो भाई साहब, आप रुके क्यों हो? इतनी गर्मी में यार वीडियोस बनाता हूँ, फिर भी आपके लिए ही तो कर रहा हूँ यार। आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आप कोई भी चीज़ बताओ यार, मैं सोल्यूशन उसका 2 से 3 दिनों के अंदर आपको दे दूंगा, पक्का है दे दूंगा, ये निश्चित मान लो। सिर्फ आप कमेंट करो, बताओ मुझे, और शेयर करो इस वीडियो का, हर बच्चे के पास शेयर करो जो कि अभी क्लास 11th में है और जो कि रुका हुआ है, वो कुछ उसका समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करे। हो सकता है उसने 95+ प्राप्त कर लिया हो, बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर लिया हो, या उसके बहुत अच्छे 90+ आया हो नंबर। यार इस नंबर का इससे क्या लेना देना है? अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये नंबर भी आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। ये नंबर आपके लिए, इस नंबर का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा अगर आप इसमें नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो आपको कुछ करना है, फोड़ना है और एकदम कहर मचा देना है यार, पूछो मत, आग लगा देनी है एकदम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।